गुड मॉर्निंग वंस अगेन। रॉयल एबीपीबी ग्रुप में सबका स्वागत है। मिस्टर शुभम थडानी काफी यंग हैं, अमरावती से हैं। अमरावती यानी कि महाराष्ट्र से। आज हमारे सामने महाराष्ट्र के स्पीकर बोलने जा रहे हैं, शो योर एक्शंस, हैव पेशेंस। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं। पीछे से आ रही है मयंक सोनी जी की कि सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आप लोगों में से एक मिनट, मैं पहले शुभम को अनम्यूट कर दूं, मैं फिर पूछता हूँ उनसे। हेलो शुभम, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है आपका आवाज। क्लियर है। हाँ, तो फिर मयंक सोनी बोल रहे थे मेरे को कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो शायद वहां पे कुछ ऐसा इशू हो। तो मिस्टर मयंक जो कि अमरावती से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, बहुत यंग हैं और जो है जबरदस्त इनके अंदर पावर है बहुत तेजी से आगे बढ़ने की। आज अपने प्रेजेंटेशन के साथ वो जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत है। जो डबल पीवी से रिलेटेड आप जो सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नहीं है पूछने का, तो इसको आप अपने अपलाइन से बाद में आप पूछ सकते हैं। चैट में आप वो सारी चीज आप पूछ सकते हैं या रख सकते हैं जो आज के सेशन से संबंधित हो। तो ओवर टू शुभम, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करिए। यस सर। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सॉरी, थोड़ा मैंने आपको इंतजार कराया, कुछ इश्यूज चल रहे थे प्रेजेंटेशन के साथ, तो इसलिए आप सभी को सॉरी। एंड मेरा टॉपिक है शो योर एक्शंस हैव पेशेंस। मतलब हम कुछ हमारे आइडियाज रहते हैं, ये बहुत रहते हैं, लेकिन हम आप उस पे एक्शंस नहीं लेते हैं। हम कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन हमको एक्शन क्या लेनी है वो पता नहीं रहता है, या फिर पता रहने के बाद हम लेते नहीं है। तो भैया, अगर आप सोचते हो कि हम कंपनी में ज्वाइन होकर सक्सेस हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। और एक्शंस लेने के बाद आपको पेशेंस रखना भी जरूरी है। वो कहते हैं ना, जो काम धैर्य से होता है वो बहुत अच्छा काम होता है। मतलब सब्र का फल मीठा होता है। तो बस मैं उस पर ही बताने वाला हूँ कि एक्शंस भी लीजिए और धैर्य से काम करिए, और थोड़ा पेशेंस रखिए हर काम के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। सक्सेस रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। थोड़ा मैं कुछ बता देता हूँ सक्सेस के लिए। सक्सेस रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। जो चीजें आप करते हो और जो आप कम करते हो उससे, तो रिप्लेस जो आप नेटफ्लिक्स वेब सीरीज वगैरह जो फालतू की चीजें आप देखते रहते हैं, तो उसको आपको रिप्लेस करना है। आपका रेस्ट करना है। तो फिर आप जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है आपका, उस पर आपको खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करना है। नेटफ्लिक्स से आपको कभी ऑडिंग नहीं आना है। जो लोग ऑडिंग नेटफ्लिक्स पे चलाते हैं, बस आप उनको हमेशा जीवन पर में देखते रह जाओगे। अगर आपको सीरियसली ऑडिंग होना, तो आपको नेटफ्लिक्स हटा के वहाँ पे रेस्ट लाना पड़ेगा, और आपको एक सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। रिप्लेस टॉक्सिक फ्रेंड्स विद मेंटर्स। मतलब जो आपके सर्कल में नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, जो बहुत नेगेटिव बोलते हैं, तो उनको आप रिप्लेस करो, और उनकी जगह मेंटर्स जो रहते हैं, मतलब एक उनके पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, बहुत कुछ सिखाते रहते हैं हमेशा। तो आप टॉक्सिक फ्रेंड को मेंटर से रिप्लेस करो। टॉक्सिक फ्रेंड आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देगा, वो आपको हमेशा खुद भी प्लेनिंग विद ग्रेटिट्यूड। हमेशा देखो गलतियां होती रहती है, तो कंप्लेन करने से कुछ प्रॉब्लम हो गई वापस? सर एकदम लेफ्ट हो गया मैं मीटिंग से।
देखता हूँ मैं आपकी presentation वॉइस start भी करता ब्रेक हो रही थी, मैसेज आ रहे थे, पर मैंने सोचा हो जाएगा ठीक, इसलिए फिर मैंने बोला नहीं। तो थोड़ा सा प्लीज देखिए, थोड़ा इंटरनेट थोड़ा हमें प्रॉपर यहाँ पे होना जरूरी है। हूँ। हाँ, अभी आ रही है हाँ जी, आई, आपको आवाज आ आवाज? रही है, लेकिन कट कट करके आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रहा है बराबर मेरा? आवाज आपका आ तो रहा है, लेकिन प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा। आप कंटिन्यू तो रखिए। हेलो। आप अपना एक्चुअली वीडियो ऑफ कर दीजिए और फिर आप बोलिए। सब आ रहा है आवाज मेरा? अभी ठीक आ रहा है। आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए और प्रेजेंटेशन वापस आपका निकल गया, फिर से अटैच करिए। हाँ जी। ओके सर। तो सॉरी सबको, थोड़ा नेटवर्क इशू था। तो मैं बात कर रहा था रिप्लेस कंप्लेनिंग, मतलब आप जितना कंप्लेन करोगे वहीं पे रहोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उन कंप्लेन से सीखो कि हमें मतलब किस बारे में कंप्लेन करना है, और ग्रेटिट्यूड मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करो, हर गलती जो भी रहता है उससे आगे सीखो। आप रिप्लेस ब्लेम भी करते रह जाओ, मतलब इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ये ऐसा नहीं करता तो मैं वैसा करता था, तो स्ट्रिंग नहीं ब्लेम कर रहा। करने से कुछ नहीं होना है। सॉरी। इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए। रिप्लेस ओवरथिंकिंग विद एक्शंस, मतलब जितना ज्यादा आप सोचोगे आप उतना मतलब नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती जाएगी। तो इसलिए ओवरथिंकिंग को आप एक्शन से रिप्लेस करिए। मैं आपको एक्शन के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ पे। Define your end goal, down steps to be followed, priorities, tasks and deadlines, set milestones, identify the resources needed. अब हम इस पर थोड़ा बात करेंगे। Ideas without action prepare you forward. मतलब अगर आपके पास आइडिया है लेकिन आप उस आइडिया पे एक्शंस नहीं लेते हैं तो मतलब आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। आइडियाज के साथ आपको एक्शंस पे काम करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो सामने जो बंदा है ए नंबर का, बाकी पीछे वाले एक्शंस नहीं लेते हैं। डिफाइन योर एंड गोल, आपका गोल क्या है। रियली अगर आप लाइफ में आए हो तो आपको क्या अचीव करना है, अभी कहाँ पे हो, जिससे आपके गोल्स पूरे होंगे, किस तरीके से आपको गोल्स करना है। तो आपको मतलब ये सब आपको खुद से सोचना है। मेक योर पाथ। इसका मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है या कोई रास्ता नहीं मिलता है तो अपना रास्ता खुद चालू कीजिए। आप प्रेजेंट आप जो अभी करोगे तो आपको उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है। तो आज से आप शुरू करो। जो आपके पास अगर रास्ता नहीं तो अपना रास्ता खुद बनाओ। लिस्ट डाउन द स्टेप्स टू बी फॉलोड। 5 steps to make your dreams come true. Discover your dreams. सबसे पहले आपको आपके ड्रीम्स डिस्कवर करने हैं कि मतलब आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है आपकी लाइफ में।
बहुत लोगों की ड्रीम्स रहते हैं लग्जरी लाइफ जीना है उनको, या उनकी फैमिली को उनको लग्जरी लाइफ देना है, या फिर उनको खुद जीना है। बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं। तो पहले तो आपको डिस्कवर करना है कि आपका ड्रीम क्या है। उसके बाद वेयर राइट डाउन योर ड्रीम्स, मतलब आपके ड्रीम्स कहीं लिख लो कि आपको हमेशा वो रिमाइंड करते रहे। जैसे कि बहुत लोग करते हैं कि अपने बेडरूम में वो अपने ड्रीम्स का फोटो लगा देते हैं कि जैसे ही वो मॉर्निंग में उठेंगे तो उनके दिमाग में एकदम मतलब क्लिक हो जाए कि उनकी ड्रीम्स हैं जिसके लिए सभी वो जल्दी उठते हैं, उनको उन ड्रीम्स के लिए काम करना है। तो राइट डाउन योर ड्रीम्स, मतलब अपने ड्रीम्स को लिखिए। शेयर योर ड्रीम्स, जितना ज्यादा आप लोगों से शेयर करोगे, अगर वो एक इम्पॉसिबल ड्रीम होगा तो लोग इम्पॉसिबल वैसे कुछ रहता नहीं है, सब आज की तारीख में पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव से बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, तो वो जो वैसे ड्रीम्स आप उनके साथ शेयर करो। मतलब हमारी सोच वो रहती, ड्रीम्स वो रहते हैं जो हम मतलब सोच भी नहीं सकते हकीकत में, लेकिन हमको वो सोचना है और उनको प्रूफ करना है हमारी रियल लाइफ में। मेक अ प्लान, आपने ड्रीम तो देख लिया, आपका ड्रीम क्या है, कितना बड़ा है, आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। उसके बाद उस पर प्लान देखिए, मतलब प्लान बनाइए कि उसको कंप्लीट कैसे करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है। पुट दैट प्लान इनटू एक्शंस, उस प्लान को फिर एक्शंस में कंप्लीट करिए, और एक्शंस लेते रहने से आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी ग्रोथ होती रहेगी। Tasks and at deadlines, मतलब set goals, make plan, get to work, stick to it, reach goal। ये एक लाइन है, मतलब अगर आपको रियली आपकी लाइफ में ड्रीम्स पूरे करने हैं तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको सेट गोल करने हैं, मतलब किस तरीके से गोल करने वो बताऊंगा आगे मैं, लेकिन पहले गोल सेट करिए, फिर उस पर प्लान बनाइए, फिर वर्क करिए उस पर, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्टिक टू इट, फिर रीच गोल, फिर आप डेफिनेटली उस गोल को अचीव कर लोगे। सेट माइलस्टोन्स, इसका मतलब है कैसे हमको हमारे ड्रीम सेट करने हैं। राइट डाउन योर गोल्स, आपके जो गोल्स है 5 ईयर गोल्स, फिर 5 ईयर्स का आप कंप्लीट करोगे, फिर 12 मंथ गोल्स, फिर 3 मंथ गोल, फिर 1 मंथ गोल, फिर डेली गोल्स। पहले आपको डेली गोल्स देखने हैं, फिर 1 मंथ का गोल क्या करना है, अचीव करना है वो देखना है। उसके बाद 3 मंथ, फिर 12 मंथ, फिर 5 ईयर्स, ऐसे करके आपको डे बाय डे गोल्स आप सेट करते जाओगे तो आप टारगेट्स अचीव करते जाओगे। लेकिन अगर आप सीधा सिर्फ सोचोगे मुझे 5 साल के बाद ही करना है सब कुछ, तो वो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमको डे बाय डे गोल्स अचीव करते जाना है, तो उसके हिसाब से हमारा काम करने की मेहनत और हमको मतलब अप्रिशिएट होते हैं हम हमारे काम में। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस नीडेड, खुद पे भरोसा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान को खुद पे भरोसा नहीं है तो जो काम करता है या जिस कंपनी में या जो भी फील्ड में वो जाता है तो उसको उस कोई भी फील्ड में भरोसा नहीं रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद पे भरोसा करिए, नहीं तो आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप खुद पे भरोसा करिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका नॉलेज लेने में हमेशा नंबर 1 रहना है। जो भी आपकी फील्ड है जिसमें भी आप काम करते हो, तो उसमें जब भी नॉलेज लेने की बात आती है तो आपको नंबर 1 रहना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। नंबर 1 मतलब, एंड जो भी नॉलेज, छोटे से लेके बड़ा नॉलेज, एक बात से लेके जितनी भी बड़ी बात रही, सब नॉलेज आपको रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए। आपको नॉलेज रहेगा तो इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप दब जाओगे। जैसे कि एक टायर रहता है, उसमें हवा डालते हैं तो वो एकदम मतलब जान से चलता है, लेकिन अगर उसकी हवा निकल जाती है, पंचर हो जाता है, तो इतना मतलब उसको धक्का देके गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। जितना आपका हो सकता है आप उतना इन्वेस्ट करिए, अपना टाइम बोलो या सेल्फ डेवलपमेंट पे जितना आप हो सकते हो आप उतना इन्वेस्टमेंट करो। आपको हमेशा खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। जिस बंदे ने मोबाइल बनाया था तो मोबाइल भी हर मंथ अपडेट मांगते रहती है। आप तो इंसान हो, आपको हर 10 दिन, हर 15 दिन आपको अपडेट करते रहना चाहिए। जो आपको नहीं आता है वो आपको सीखते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिना सीखे काम करने से यही होगा, जैसे कि उन्होंने रेलवे ट्रैक को गलत तरीके से बना दिया है। उन्होंने वो काम सीखा नहीं था,
काम में लग गए थे लेकिन कभी उन्होंने वो काम किया नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ट्रैक को गलत लगा दिया था। तो जितना हो सकता है अटेंड मैक्सिमम एजुकेशन ट्रेनिंग एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना आप अटेंड करो। ट्रेनिंग्स रहती है, कंपनी की मीटिंग्स रहती रहेगा, हर काम का आपको सही तरीके से करने का नॉलेज रहेगा। और यहाँ पे देखिए एक मतलब बंदा है फर्स्ट नंबर पे, वो पढ़ाई कर रहा है, उसका माइंड ओपन है, पूरा सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है। और सेकंड नंबर पे बंदा है, वो तो उसका माइंड बंद है लेकिन फिर भी वो फर्स्ट नंबर से चलता है, क्योंकि वो खुद उसका खुद का तो इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो दूसरे को भी करता है तो उनसे जलता है। तो ये आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत लोग रहते हैं, आप जैसे जैसे ग्रो होते जाओगे ना तो उनकी जलन बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमको इन लोगों पे ध्यान नहीं देना है कभी। हमको हमेशा हमारा माइंड ओपन रखना है और हमको कुछ न कुछ नया सीखते जाना है। The distance between your dreams and reality is called action। अभी जो मैंने एक्शंस का स्टेप बाय स्टेप बताया, तो अगर आपको मतलब आपके ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको लाइन वाइज मतलब एक्शंस लेने चाहिए, उससे आप ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर पाओगे। नहीं तो आपके ड्रीम्स ड्रीम्स ही रह जाएंगे, कभी आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। Power of patience। You can be greeding for 2 years with no result and on third you become the biggest thing on the planet। मतलब आप 2 साल बहुत मेहनत करोगे लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन तीसरे साल आपकी मेहनत का रंग मतलब जो 3 साल कंटिन्यू आपने मेहनत की उसका इतना मतलब बड़ा रंग मिलेगा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, प्लेनेट पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप बन सकते हैं। The power of never giving up is real। Keep going and stay patient। यहाँ पे मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो कि मेरे मतलब मेरे शहर में हुई है, मेरी एक कजिन है उसकी बहन के साथ हुई है। तो उनकी ये स्टोरी थी, एक रियल है। मतलब जैसे कि उन्होंने 12th के बाद सीए कोर्स स्टार्ट किया, तो मैं सीए में देखता हूँ अगर बहुत लोग सीए फाइनल अचीव नहीं कर पाते हैं, सीए फाइनल में फेल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, सीएस कंटिन्यू कर देते हैं। मतलब जो सीए के अंडर में जॉब करते हैं सीएस, वो लोग उसमें कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन जो मैं जिसका एग्जांपल बताने जा रहा हूँ उसका बहुत बड़ा है, मतलब उन्होंने उनकी ड्रीम था कि उनको सीए ही बनना है, सीएस कभी नहीं बनना है, सीए के नीचे काम करने वाला भी नहीं बनना है। उनका जो ड्रीम था तो उन्होंने कैसे पूरा किया। तो क्या हुआ ना, जब सीए की फर्स्ट फाउंडेशन एग्जाम रहती है, फर्स्ट फाउंडेशन से जो फाइनल के पहले वाली एग्जाम रहती है, वहां तक वो कंटिन्यू पास होते गए, एक बार भी फेल नहीं हुए। नहीं तो आप कहीं पे भी देखते हो तो मतलब जो एग्जाम्स करते रहते हैं फाइनल के पहले, वहां पे बहुत लोग फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, ट्राई करते हैं, फिर जाके फाइनल पे पहुंचते हैं। लेकिन ये लड़की ना मतलब हर बार कंटिन्यू पास होते गई और एकदम फाइनल में पहुंच गई। तो जो इनके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, उन सबको उम्मीद थी कि अभी तक एक बार भी ये फेल नहीं हुई है, तो मतलब 100% ये भी पास हो जाएंगी, सबको उम्मीद थी उनसे। और सब बोलते थे कि अब तो सीए पास करना इसके बाएं हाथ का खेल है। तो लेकिन उस लड़की ने ना ये सारी बातें अपने माइंड में ले ली, जिससे उसकी मतलब जो हार्ड वर्क था, स्मार्ट वर्क था, वो थोड़ा और कम हो गया। लेकिन फिर जब उसका फाइनल का रिजल्ट आया तब वो फेल हो गई, जो कि सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। मतलब हर फ्रेंड्स फैमिली यही सोचते थे कि वो पास हो जाएंगी ऐसे ही, क्योंकि उसने इतना स्ट्रगल किया था, इतनी पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत की थी, तो हर कोई उसको ऐसा बोल के सबने उसको अपने घेरे में ला लिया। लेकिन फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम उन्होंने 4 बार कंटिन्यू एग्जाम दिया, चारों बार फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पहली बार वो लोगों की बातों में आ गए थे, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी बार कभी लोगों की बातों में नहीं आई। और फिर उन्होंने फिफ्थ टाइम जब एग्जाम दी सीए फाइनल, तो वो पास हो गई और अभी उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कभी हार मत मानो, पेशेंस रखो, काम करते जाओ, काम करते जाओ। 2 साल के 3 साल लगेंगे, 3 साल के 5 साल लगेंगे, लेकिन नहीं से तो सही है कि हम अपनी ड्रीम्स अचीव करते हैं। ये तो बहुत लोग तो आते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनमें से हम है कि आते हैं, देखते हैं और पूरा करके जाते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स पेशेंस पे बात करता हूँ। पॉजिटिव रिवॉर्ड, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, बिल्ड्स रेपुटेशन, सेल्फ सस्टेनिंग, होप फॉर द बेस्ट। पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, हमको पेशेंस रखना चाहिए। अगर हम पेशेंस नहीं रखते हैं गोल्स के लिए तो हमको संतुष्टि कभी नहीं मिलती, जो हमें निराशा की ओर लेके जाती है, और ये निराशा हमको हमारी मंजिल छोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो हमेशा आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप पेशेंस रखोगे
तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आप निगेटिव कभी नहीं होंगे। और अगर आप निगेटिव हो गए तो फिर आपको कोई भी काम से संतुष्टि नहीं मिलेंगी, हर काम से निराशा ही मिलेंगी, जो कि आपको आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स छोड़ने को मजबूर कर देती है। फ्रस्ट्रेशन और निराशा ये दोनों इमोशनल निगेटिव एनर्जी है जो हमको निगेटिव बना देती है पूरा। हमको हमारी डे बाय डे की हैबिट्स चेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग और डेडिकेशन, मोटिवेशन लगता है। आप मतलब मोटिवेशन वीडियोस देखो, आप मेंटर्स के साथ बातचीत करो। अगर आप कभी नेगेटिव हो जाते हो या नेगेटिव क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो आप मेंटर्स के साथ बात करो या वीडियोस देखो। लेकिन नेगेटिव एनर्जी आपको पूरा बर्बाद कर सकती है, मैं आपको बताऊं। सिर्फ हमको हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, बाकी सब खुद ही धीरे धीरे होते जाएगा। पेशेंस हमको हमेशा पॉजिटिव इनाम देता है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव इनाम मिलेगा, उतने पॉजिटिव आपके लाइफ में पटाखे फूटेंगे। जो भी कुछ आपको लाइफ में हासिल करना है वो आपको पेशेंस और हार्ड वर्क से ही मिलेगा। आप जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, मतलब इतने सारे बड़े बड़े अचीवर्स हैं जो भी, तो उनकी आप स्टोरी चेक कीजिए, उनकी स्टोरी में आपको पेशेंस और हार्ड वर्क जरूर मिलेगा। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग जैसे कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो खुद ही स्मार्ट डिसीजंस आएंगे। आप निगेटिव रहोगे तो आप कभी स्मार्ट डिसीजन नहीं ले सकोगे। और आप स्मार्ट डिसीजन लोगे तो आपका पेशेंस इंप्रूव होते रहेगा, मतलब पेशेंस ज्यादा रख सकोगे आप। लेकिन आप अगर कैसे एक भी डिसीजन हमारा गलत हो जाता है कहीं तो फिर हम पूरा माइनस में चले जाते हैं। तो इसलिए स्मार्ट डिसीजन रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। बिल्ड रेपुटेशन, मतलब जो हमारा नाम रहता है, फेम रहता है, वो पेशेंट से ही बिल्ड होता है। मतलब 20 साल लगते हैं हमको हमारा नाम कमाने में और वो 5 मिनट्स में पूरा खराब हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि पेशेंस रखोगी तो सब होना है आपका, आपका नाम होगा, आपको जो अचीवमेंट करनी है आप कर सकते हो। एक्शंस और पेशेंस करने से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आपकी लाइफ में। सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब आत्मनिर्भर, बिलीव यूर सेल्फ। अगर आपको पेशेंस रखना है, 100% पेशेंस बनना है, तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। बिलीव यूर सेल्फ, फॉलो यूर ड्रीम्स, अपने सपनों को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद यू आर इनफ, मेक अ चेंज, मतलब उसके बाद आप पूरे सही हो। आपको अगर कोई चेंज करने हैं और आपको चेंज करना जरूरी है आपकी लाइफ में। जो लोग बोलते हैं ना आप बहुत बदल गए हो, तो उनको बोलना चाहिए कि आप नहीं बदले हो, आपकी बहुत बड़ी गलती है। बदलते रहना चाहिए और हमेशा अपनी प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका टाइम वेस्ट मत करो। नेटफ्लिक्स, ये वो पबजी वगैरह, मैं यौद को देखता हूँ आजकल के, तो वो सब इतना टाइम वेस्ट करते हैं इन सारी चीजों में, मतलब हद ही नहीं है इस टाइम की। वो मतलब टाइम को मजाक समझ के रखा है इन लोगों ने। हमको मतलब हमेशा टाइम, मतलब हमको हमारा अगर कोई बात से हम डरते हैं, हम मतलब 10 जनों के सामने बोलने से अटकते हैं, तो हमको उस पर इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि फालतू चीजों में हमको टाइम वेस्ट करना चाहिए। फोकस ग्रोस, एनर्जी फ्लोज, मतलब जितना ज्यादा आप फोकस करोगे उतना आप मतलब उड़ोगे हवा में। स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। अभी तो आपने ड्रीम कर लिया, अब इस पे एक्शंस लेना स्टार्ट करो। वर्क हार्ड, स्टे हम्बल। जर्नी ऑफ सक्सेस, अब मैं आप पे कुछ आपको बताता हूँ। वांट्स अ बेटर लाइफ, अगर आपको बहुत अच्छी लाइफ चाहिए तो आप एक अच्छे मेंटर को ढूंढिए जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, एकदम मोटिवेशनल, मतलब पूरा मोटिव करते रहता है हर किसी को। उनसे मिलिए। उसके बाद आप अपने आप को उनके साथ इन्वेस्ट करें। लर्न अ स्किल, मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। फिर उसके बाद स्ट्रगल एंड ग्रोथ स्टार्ट होती है हमारी। जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स मानते नहीं है कोई भी, हम अगर अकेला काम करते हैं तो don't support the change, nothing seems to work, keeps improving, मतलब डे बाय डे हमको डेली इंप्रूव करते जाना है। थिंक्स अबाउट, अगर कभी आप सोचते हो कि हमको फाइट करना है अभी, तो मैं ये बोलता हूँ रिमेम्बर कि आपने स्टार्ट क्यों किया था आपने। क्या आपके ड्रीम्स इतने छोटे हैं कि आपका थोड़ा सा, मतलब अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप छोड़ दे रहे हो, तो इतने छोटे आपके ड्रीम्स हैं। आपके अगर ड्रीम्स बड़े हैं तो फिर आप कंटिन्यू करो और ये हमेशा सोचते रहो कि मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया है, मेरे कितने बड़े ड्रीम्स हैं, मुझे अचीव करना है कि नहीं करना है।
कीप वर्किंग, फिर आप काम करते जाओ और आपको एक दिन ना एक दिन सक्सेस मिलना है। और जिस दिन आप सक्सेस मिल जाएगा आपको, तो उस दिन फाइनली मतलब सपोर्ट मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स और फैमिली से। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की। जब उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो उनके पापा भी अगेंस्ट थे कि क्रिकेट मत खेल, क्रिकेट में कोई मतलब नहीं है फ्यूचर हमारा, और जॉब कर, जॉब में फ्यूचर है। यही तो एक प्रॉब्लम है इंडियन पेरेंट्स की कि वो हमेशा बोलते रहते हैं जॉब करो जॉब करो जॉब करो। जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स रहते हैं, वो हमको पूरे नहीं करने देते हैं। तो मतलब क्या रहता है ना, स्टार्टिंग में वो बोलेंगे, आपके अगेंस्ट जाएंगे, आपको उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा मतलब, लेकिन आपको सही रास्ते से, गलत रास्ते से कभी नहीं। मिस्टर धोनी को मतलब पूरा क्लियर था कि उनका जो रास्ता है बहुत सही है और उनको उनके काम पे बहुत भरोसा था। तो वो क्रिकेट खेलते गए और उनको क्रिकेट में सक्सेस मिला तो उनके फ्रेंड्स फैमिली सब उनके साथ आ गए। और ये सब होने के बाद आप बहुत जनों को आप मतलब इंस्पायर कर सकते हो, मतलब उनका बेटर चेंज के लिए। बहुत लोग रह जाते हैं ऐसे ही, मतलब कि इनको सही आदमी नहीं मिलता है कि उनको सही डायरेक्शन दिया जाए, तो बहुत लोग वैसे फेल हो जाते हैं। होप, लर्न फ्रॉम एक्स्ट्रा लाइफ फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। हमको हमेशा कल जो हुआ उससे हमको लर्न करना है। गलती थी या जो हमने अच्छा काम किया तो उससे हमको लर्न करते जाना है। आज के दिन हमको रहना है और कल के लिए हमको होप करते रहना है और कीप गोइंग और काम करते जाओ। स्टे पेशेंट एंड ट्रस्ट योर जर्नी। आपको पेशेंट रखो और अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करो। यहाँ पे मैं कुछ अपनी एक स्टोरी बताने वाला हूँ कि मतलब जब मैंने ना अपने ये पूरा जो बिजनेस प्लान था वेस्टीज का, मैंने अपने पेरेंट्स के सामने रखा था, तब पेरेंट्स ने मुझे एकदम मतलब बोल दिया था कि ये कर ही मत फालतू के काम। उनको सब ये फालतू के काम लगते थे, लेकिन मुझे पता है मैंने जो स्टडी की है और मैंने जो कंपनी का मैनेजमेंट देखा, कंपनी का बैकग्राउंड देखा, तो मुझे एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री लगी। तो मेरे पेरेंट्स मतलब पूरे टोटली अगेंस्ट थे। अभी भी मतलब 50% ही माने हुए हैं, 50% तो अभी भी मना करते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम खुद की लाइफ तो बदलेंगे लेकिन हम दूसरों की भी लाइफ बदल सकते हैं, खुद की बहुत अचीवमेंट्स कर सकते हैं, दूसरों की भी करा सकते हैं इसमें हम। तो फिर वो बोलते थे कि ये सब फालतू काम है, और वो बोलते थे हमारा जैसे मेंस वेयर किड्स वेयर के शोरूम्स हैं, तो वो बोलते थे कि हम मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है, तो वो क्या मैं वहां पे सब ताला लगा दूं कल से तू इस सब में ज्वाइन हो रहा है तो मैंने बोला वहां पे ताला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पे काम करूंगा। वहां पे 11 से रात को 11 तक जो हमारा स्टैट्यूटरी रहता है उस पर मैं टोटल फोकस करूंगा, लेकिन जो मॉर्निंग में मेरे पास टाइम बचता है ना, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए मेरे अंदर और मुझे मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं जो कि मैं कपड़ों की दुकान से मतलब पूरे नहीं कर सकता हूँ। और मुझे ये फील्ड और ये मतलब जो एक प्लेटफॉर्म है मुझे बहुत सही लगता है अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। मेरा ड्रीम है कि मैं तो मतलब सक्सेसफुल बन ही जाऊंगा और मैं हजारों लाखों लोगों को सक्सेसफुल बनाऊं, इंडिपेंडेंट बनाऊं, फाइनेंशियली डिपेंड बनाऊं। तो इसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। बी पेशेंट एंड डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। आपके सामने आईफिल टावर का पिक्चर है, मतलब कितना टाइम लगा था आप सोचो उसको बनाने में। इतनी ग्रेट थिंग है वो, मतलब पूरे वर्ल्ड में जानी पहचानी प्लेस है, लोग मतलब इतना मरते हैं वहां पे जाने के लिए, इतनी बड़ी प्लेस है वो। मतलब थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चीजें सही होती है। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा मतलब टारगेट है कि 5 इयर्स में मैं जैगुआर अचीव करूं। मैं मेहनत पूरी करूंगा, पूरा हार्डवर्क करूंगा 5 इयर्स कंटिन्यू, लेकिन बाय चांस कभी ऊपर वाला रेडी नहीं है उस टाइम पे, तो 1 या 2 साल लेट हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं माननी है हमको। हमको हमेशा काम करते जाना है। 5 साल के 8 साल लगेंगे लेकिन जैगुआर मिलेंगी तो सही ना। बाकी लोग तो जैगुआर को सोच के ही बैठ जाते हैं और रात को सिर्फ सपनों में देखते हैं लेकिन हकीकत में अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम हिम्मत तो रखते हैं करने की। ग्रोथ, यहाँ पे मतलब अगर आप ग्रोथ की तरफ चढ़ोगे ना तो ये लोग बहुत खींचेंगे आपको पीछे की तरफ। प्ले इट सेफ, मतलब यू शुड बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। आपके पास अगर एक्टिवा है तो आप उसी में खुश रहो, जगुआर का क्यों सोचते हो। ऐसे आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आपके पास इतना है तो आप इसी में खुश रहो, लेकिन नहीं, एक सिर्फ इंसान ही है जिसको बहुत सारा मतलब
मिला है कि वो कर सकता है, बड़ा सोच सकता है, बड़ा कर सकता है। नहीं तो ऐसा किसी के पास नहीं कि वो बड़ा सोचे और बड़ा करे। मतलब जो भी इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पे रहते हैं, जीव जंतु वगैरह जितने भी प्राणी रहते हैं, किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो जो सोचेगा वो कर सकेगा। लेकिन सिर्फ इंसानों को ये दिया हुआ है कि वो सोच सकेगा तो कर भी सकेगा, और ईमानदारी से अगर काम करेगा तो हासिल भी कर सकेगा। तो मतलब क्या लोग आपको बोटाउचर करते रहेंगे कि तेरे पास जो है तू उसी में खुश रहे, फालतू का इतना बड़ा मत सोच, तेरे औकात के बाहर है। ऐसे बहुत बोलेंगे लोग, लेकिन हमको उनकी नहीं सुननी है। हमको हमेशा हमारी ग्रोथ देखते जानी है। लोग बोलेंगे आप बहुत बदल गए हो, तो बदलना जरूरी है लाइफ में, नहीं तो आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे लाइफ में। बदलते रहोगे तो फिर आप आपका सक्सेस होगा लाइफ में। ये तो कंफर्ट जोन में तो आप देखते ही हो, बहुत ही है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है ब्रेकर्स का और एक कार का। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेकर्स है ना जो ये हमारी प्रॉब्लम्स है। ब्रेकर्स हमारी प्रॉब्लम्स है, और कार हम ड्राइव करते हैं, मतलब कार हमारी जान है। और मतलब देखो हमको खुद को डिसाइड करना है कि उस कार में हमको किन लोगों को बिठाना है। तो इसलिए हमेशा सही संगत चुनो, सही लोगों को उस कार में बिठाओ। और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ब्रेकर्स हमेशा आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी। बहुत लोग सोचते हैं ये मेरी आखिरी प्रॉब्लम है, इसके बाद मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आनी है, तो वो आखिरी दिन होगा आपकी लाइफ का। नहीं तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिसका मतलब प्रॉब्लम ना हो। और जो लोग प्रॉब्लम से खेलते हैं ना, वो इतिहास रचते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है। लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे खेलना है, कैसे प्लेयर बनना है प्रॉब्लम के खिलाफ, तो वो हमको सीखना है लाइफ में। और देखो ब्रेकर्स हमेशा आते रहेंगे, लेकिन क्या रहता है ना, छोटा ब्रेकर रहता है तो गाड़ी ज्यादा स्पीड रहती है, बड़ा ब्रेकर रहता है तो गाड़ी ज्यादा मतलब स्लो हो जाती है। तो हमको हमारे हाथ में हैंडल है, हमको स्लो स्पीड प्रॉब्लम्स के हिसाब से हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा स्लो कवर करो, छोटी प्रॉब्लम है तो स्पीड में भी चल गए तो नहीं होगा। नहीं तो अगर देखो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहेगी और आप स्पीड में जाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए प्रॉब्लम को समझिए कि क्या कितनी प्रॉब्लम है, क्या है, और कैसे मुझे उसके साथ डील करना है। प्रॉब्लम के साथ भागिए मत। अगर आप प्रॉब्लम से भागोगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं बन पाओगे। और आपको चूज करना है कि उस कार में आपको किन लोगों के साथ रहना है, क्योंकि संगत बहुत मैटर करती है, आप मानो या ना मानो। See yourself as a king before people can believe in you. अब खुद को पहले राजा समझना है, भले लोग आपको कुछ भी क्यों ना समझे, सबसे पहले खुद को आप राजा समझो। मैंने आज अपने आप को यहाँ पे डबल यूनिवर्सल क्रोन डायरेक्टर मान लिया है, भले ही मुझे प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, लोगों के सामने मैं मतलब टाइम लगेगा उस लेवल पे अचीव करने में, लेकिन मैंने खुद को आज ही अपना मान लिया है कि मैं डबल यूनिवर्सल क्रोन डायरेक्टर हूँ। सब माइंड से स्टार्ट होता है, आप मान लेते हो तो आप अचीव कर लेते हो, आप मानते ही नहीं हो तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। एक्सक्यूजेस देना बंद करो। जब हमारी अगर वैकेशन रहती है, 4 बजे की फ्लाइट रहती है, तो नींद ही नहीं आती है रात को। तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन कोई बोलता है कि आपके इतने बड़े ड्रीम्स है तो उसको अचीव करना है आपको, तो उसके लिए आपको 4 साढ़े 4 बजे उठो, तो आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है, वो काम आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि इम्पॉसिबल कोई भी काम नहीं है, मतलब करना चाहो तो हर एक काम पॉसिबल है। सिर्फ माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है, तो माइंडसेट को कम मत समझो। ये अगर आप तो ये जिस तरीके से डेवलप जहाँ पे दिख रहा है, बारिश तीनों के ऊपर आ रही है, लेकिन डिपेंड करता है माइंडसेट वाला। बारिश ने भी तो की है, रहता है किसी की प्रॉब्लम
ओके, शुभम म्यूट हो गए। शुभम सेल्फ अनम्यूट करिए अपने आप को, मेरे से हो नहीं पा रहे। शुभम मेरी आवाज आ रही है? आप सेल्फ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, आ गया। आपके सामने एक पिक्चर है रुआन एक्स मिस्टर बीन का थे एक शो में। तो मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनको ना मतलब बहुत सारे टीवी शोज ने रिजेक्ट किया है। मतलब इन्होंने जब अपना परफॉर्मेंस दिया तो बहुत सारे लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। इनका जो बात करने का तरीका है या फिर इनके जो इमोशंस है, एक्शंस है, उनकी वजह से इनको ना बहुत जनों ने रिजेक्ट किया है। पर इन्होंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। इन्होंने इनका खुद का शो स्टार्ट किया मिस्टर बीन, which become a global success। मतलब बहुत सारे बचपनों के साथ इनकी कहानी जुड़ी हुई है। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने हंसाया है। इन्होंने कभी हार नहीं मानी लाइफ में। और क्या दूसरे लोग रिजेक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, लेकिन हमको हमेशा हमारे साथ सही रहना है। हमको हमेशा हम पे भरोसा करना है। अब सभी के सामने पिक्चर आ रहा है, ये मेरे अपलाइंस है सब। कृष्णा मैम, संतोषी मैम, शुभम सर, सुनीता मैम, मयंक सर, अर्पित भाई। तो ये सब मेरे अपलाइंस है। और उसके बाजू में आपको एक बॉम्ब दिख रहा है जो मैं हूँ, शुभम। तो पता है क्या है, इन लोगों ने ना उस बॉम्ब को आग लगाई है। मतलब ना ही मुझे इतना कुछ पता था मुझे क्या करना है लाइफ में या क्या, लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला हूँ ना तो इन्होंने मुझे अपनी लाइफ का जीने का तरीका ही बदल दिया है। कि मेरे ड्रीम्स इतने बड़े थे जो कि मैंने अपने अंदर दबा के रखे थे। इन्होंने मेरी ड्रीम्स को बाहर निकाला है और इन्होंने मेरे बॉम्ब को आग लगाई है। मेरे जो अंदर एक बॉम्ब है, पॉजिटिव बॉम्ब, इनको इन्होंने आग लगाई है। और ये कुछ ही टाइम में फटने वाला है। जो खुद तो सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा, लेकिन खुद के साथ लाखों लोगों को सक्सेसफुल बनाएगा। तो आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच, कृष्णा मैम, अर्पित सर, एंड थैंक यू सो मच सुनीता, ट्रिपल वन सर, मयंक, सभी लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बात करने की। और मेरी तरफ से सॉरी कि नेटवर्क इश्यूज आया बीच में। सर मेरा प्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अभी आप आपका जो है स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए। यस सर। यस। तो फ्रेंड्स,